अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा केस का मुझे लगता है कि शायद इसके बाद मुझे कोई और मज़ीद वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने सबूत मैंने अब तक आपके साथ शेयर किए हैं वो इनफ हैं। पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसमें एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाई है। तो जो एक्सक्लूसिव फुटेज आप लोगों को मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाई है, अगर उसके बाद आपने किसी चैनल पर देखी है तो वो मेरे ही चैनल से गई होगी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरे पास था। और अब जो वीडियोस और पिक्चर्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा। अगर किसी और चैनल पर मिले तो समझ लीजिएगा यहाँ से चुराई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डार्क वेब और ब्लैकमेलिंग और ग्रो के अंदर 70 से 80 अफराद और पता नहीं क्या क्या बकवासियात की गई थी। पहले दिन से मैं भी एक बकवास कर ही रही थी आप लोगों के सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो है ना वो अब इस कदर टॉक्सिक हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आता सच क्या है और झूठ क्या है। और शायद लोगों का कसूर इसलिए भी नहीं है कि वाकई झूठ हमारे मुआशरे में इतना हो गया है कि जो पक्का मुंह बना के झूठ बोलता है ना, आप लोग समझते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, और जो बेचारा सच बोल रहा होता है उसकी बातें क्योंकि बहुत कड़वी लग रही होती हैं तो उसकी बात को हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों ने मुझे कहा कि जनाब आपकी अपनी बेटी हो और वो 14 साल की होकर भाग जाए। अभी तो वैसे मैं खुद बच्ची हूँ, छोटी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं। अगर अच्छी तरबियत करने के बावजूद मेरे बच्चे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो फिर मैं समझूंगी कि वो मेरे लिए कोई आजमाइश है। देखिए, मैंने कभी दुआ ज़हरा के वालिद को बुरा नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा कि वो बिल्कुल अपने राइट पे हैं, उनकी बेटी को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने हमेशा एक स्टांस लिया है, एक स्टैंड लिया है, और वो ये था कि मैंने कहा था कि दुआ ज़हरा के वालिद जो है ना वो इज्जत के साथ ये बात मान जाएं कि उनकी बेटी को एक लड़का पसंद आ गया और उसने अपनी मर्जी से जाकर उसके साथ शादी कर ली। ये ना कहें कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व लोग हैं या उनका किसी ग्रो या गैंग से कोई ताल्लुक है। खासतौर पे जो उनके सरगना बने हुए झूठे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने आपको ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी कहानियां सुनाई, तो जनाब मैंने आप लोगों को उन सब का मुंह बंद करने के लिए एक वीडियो पहले ही पिछले व्लॉग में दिखा दिया है, जो कि पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको दुआ ज़हरा का निकाह दिखाया है। और वहां पर आपको कहीं नजर नहीं आता, बल्कि बेचारा ज़हीर ऐसे लग रहा है कि शायद उसको ज़दोकोब करके बिठाया होगा। दुआ ज़हरा बड़ी कॉन्फिडेंटली, जैसे कि डीपीओ साहब ने कहा था, पुलिस ने कहा था, सिंध पुलिस ने कहा था, पंजाब पुलिस ने कहा था कि जनाब हम लोगों ने देखा कि दुआ ज़हरा बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी, उसने अपनी मर्जी से सारी चीज़ें की हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक और एक्सक्लूसिव फुटेज, जो कि दुआ ज़हरा की बर्थडे पार्टी की है। जब दुआ ज़हरा अपना घर छोड़कर आ गई, दुआ ज़हरा ने अपना जो निकाह है वो भी कर लिया, तो उसकी बर्थडे आ गई। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उसके वालिद भी रो रहे थे कि मेरी बेटी की बर्थडे है और मेरी बेटी वहाँ पे हब्स से बेजाम में पड़ी हुई है। उसके वालिद कह रहे थे कि मेरी बेटी जो है उसको कमरे में बंद कर दिया गया है और वो बेचारी किसी तरह से वहाँ से भाग कर मेरे पास आना चाहती है। तो लेकिन ऐसा नहीं था। आपको याद होगा कि जिस दिन दुआ ज़हरा ने अपना घर छोड़ा था और अगले ही दिन जब उसने अपने वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप किया था, उस वक्त ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था कि आग लगी बस्ती में और दुआ अपनी मस्ती में। तो दुआ अपनी मस्ती में क्या कर रही थी उस वक्त, और क्या वो कमरे के अंदर बंद थी, उसको मारा जा रहा था, दुआ की बर्थडे आ गई थी, ये सब झूठ है। जितने लोगों ने आपको बताया झूठ है। पहले दिन से एक बात मैंने आपके साथ की थी और वो ये थी कि दुआ ज़हरा ने अपनी मर्जी से खुद फरार होकर शादी की है लड़के के साथ, प्रॉपर प्लानिंग करके, यानी कि ज़हीर के साथ। तो अब ज़रा ये एक्सक्लूसिव फुटेज देखें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो दुआ ज़हरा की बर्थडे पार्टी की है, जिसमें उसकी जो फैमिली के लोग हैं, ज़हीर की फैमिली के जो लोग हैं, उन्होंने खुद बाहर रेस्टोरेंट में जाकर उसको सेलिब्रेट किया। देखिए। इधर तो देखो बच्चा पढ़ इधर ला रहे हैं, इधर ले सलाद देना यार। 2 सलाद और 4 रायते बस, ठीक है। ओके ओके, बहुत कोक 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 ले आए। यार वो पहन ली थोड़ी देर वैसे ऊपर स्माइल स्माइल सदके दी हूँ, ऊपर रख लो जरा, वैसे वैसे। चलो लगा लो, कुछ नहीं होता। ये रबर बैंड बेशक नाम का वैसे। हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एहतशाम नहीं करो।
चलो हैप्पी बर्थडे करके इसको फूंक मारो। चलो अब आप काटो काटो ये नाइट गेट। चलो यार ज़रा को खिलाना है। क्लैपिंग कर लो। सारा केक खराब। अब ज़ारा खिलाएगी उसको ज़हीर को और ज़ारा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़हीर को खिलाएगी है ज़ारा ज़हीर को खिलाएगी। इसके मुंह पे नहीं लगाया, इसके दोस्त क्लास में इसके मुंह पे लगा रहे। चलो तो खत्म। ये कौन सी वीडियो बन रही है? बंद। जी तो आप लोगों ने फुटेज देखी, आप लोगों को कहीं पर नज़र आ रहा है कि दुआ ज़हरा को थप्पड़ मारे, दुआ ज़हरा के ऊपर तशद्दुद किया गया, दुआ ज़हरा को मार मार के घसीट घसीट के रेस्टोरेंट लेके जाया गया, और दुआ ज़हरा तो उसकी बीवी नहीं है, और ये जो बकवासियात की गई कि जो ज़हीर है वो तो उसका शौहर ही नहीं है, वो तो कोई गैंग है, वैसे दिखाने के लिए वो ज़हीर को सामने ले आते हैं, ज़हीर खुद ट्रैप हुआ है। ये सारे सवाल, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर दम तोड़ देती हैं। चलिए अभी भी अगर आपकी बस नहीं हुई तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। चलिए जनाब, आप लोगों ने पिक्चर्स भी देख ली, मेरे पास इतने सारे सबूत हैं कि आप लोग सवाल उठाते रहेंगे और मैं सबूत लाती रहूँगी। अब मैं आप लोगों की तरफ आपके पास टर्न छोड़ती हूँ। जो तो मेरे अच्छे और लॉयल फॉलोअर्स हैं, जो पहले दिन से मुझे कह रहे थे कि इस तरह की बकवासियात करने वाले लोगों के ऊपर ज़ुनैरा बिल्कुल ध्यान ना आप दें, आप बिल्कुल उन पे कान ना धरें, हमें आप पे ट्रस्ट है, आपने जो आज तक खबरें हमारे साथ शेयर की हैं वो आप हमारे साथ शेयर करती जाएँ। तो मैं उन तमाम कमीना खसलत लोग जो होते हैं, जो कम ज़र्फ़ लोग हैं, मैं उनसे कहूँगी कि क्या अब वो आकर कमेंट सेक्शन में माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या ढीठों की तरह अगला सवाल कर देंगे। और मेरा आप तमाम लोगों से जो देख रहे हैं उनसे ये सवाल है कि क्या आप उन तमाम लोगों को अनसब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने आपसे झूठ बोल बोल के, जो हर 2 घंटे के बाद एक वीडियो लेकर आ जाते हैं, हर 4 घंटे के बाद, क्योंकि ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा, ये दुआ ज़हरा के केस से नहीं चल रहा, ये सिलसिला चलना शुरू हुआ था नूर मुकद्दम के केस से, जब हर 2 घंटे के बाद एक वीडियो आता था, हर 2 घंटे के बाद आपको गुमराह किया जाता था। क्योंकि होता क्या है कि आज पेशी हुई अदालत में, अदालत ने 10 दिन के बाद का टाइम दिया है, हमने आपको आकर खबर दे दी कि भाई 10 दिन के बाद अब आपको बताएंगे जो पेशी में होगा। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को ऐसी बीमारी है कि वो हर 2 घंटे के बाद वीडियो लेकर आते हैं और कहते हैं कि जी अब ये हो गया, अब वो हो गया, और वो सारी कहानी स्क्रिप्टेड होती है, झूठ होती है। और जब हम जैसे लोग जो जिम्मेदार होते हैं, जो सही खबर आप तक पहुंचाते हैं, वो बेचारे झूठे साबित हो जाते हैं, और जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो हमेशा सच्चे साबित हो जाते हैं। हालांकि ये एक नॉर्मल सा केस था, मैंने नॉर्मल तरीके से आपको बता दिया कि वो लड़की अपने घर से भागी, भागने से पहले उसने नेट पे सर्च किया कि लव मैरिज कैसे करते हैं, अरेंज मैरिज, ये कोर्ट मैरिज कैसे करते हैं। लड़के के साथ उसकी प्रॉपर प्लानिंग थी। मैंने आपको बताया कि लड़के के कज़न जो है वो खुद टैक्सी चलाता था, वहाँ से वो लोग आए हैं प्रॉपर प्लानिंग करके, 22,000 रुपये किराया अदा किया गया। मैंने आपको बताया कि जो ज़हीर है वो 70-80 हज़ार रुपये मंथली ऑनलाइन पैसे कमाता है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि दूसरे झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे बताएं, आपको कहाँ लगता है जो लड़की ज़दोकोब करके, ब्लैकमेल करके लाई गई होती है, क्या वो अपने शौहर के साथ इस तरह से बाहर होटलिंग कर रही होती है, पिज्ज़ाज खा रही होती है, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है?
क्या इस तरह की फैमिली के साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और वो लोग उसको चाची मामी ताई बुला रहे होते हैं? आपको लगता है ये सब कुछ? मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था, मैंने आप लोगों को जहीर के चचा की सारी बातें सुनवाई थी, मैंने आपको डीपीओ की सारी बातें बताई थी, मैंने उसके चचा जिसके घर में ड्राइवर थे मैंने उनकी सारी बातें आपको बताई थी, मैंने आपको दुआ ज़हरा के जो वकील हैं राय खुरम उनकी सारी बातें आपको बताई थी, मैंने उनके इंटरव्यूज़ आपको दिखाए थे। सारा कुछ दिखाने के बावजूद आप लोगों की, वो पंजाबी में कहते हैं, घुर्री एक जगह पे अड़ी हुई थी कि नहीं जी नहीं, दुआ ज़हरा जो है ना वो कौम की एक ऐसी बेटी है जो अपने घर से भाग नहीं सकती है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसा वो आयशा नामी एक खातून थी ना, जिसने आके खातून ने पूरे मुल्क की बेटी बन के आपको दिखाया था, जिसके साथ मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया पेश आया था और बाद में पता चला कि वो टिकटॉकर थी और वो खुद उस बंदे के साथ मिलकर ये सब हरकतें कर रही थी और उसमें इन्वॉल्व थी। तो तब कहाँ गई थी वो आपकी कौम की बेटी? जो असल में कौम की बेटियां हैं उनको आप सपोर्ट करें। मैं इस बात को गलत नहीं कहती कि दुआ ज़हरा ने शादी की है, क्यों मैं गलत नहीं कह रही, ठीक है एक लिहाज से ये बात गलत है कि वो अभी प्रॉपर बालिग नहीं थी या वो 18 साल की नहीं थी या उसे अपने घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, उसे भागना नहीं चाहिए था। तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि वो फिर अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। खुद माँ बाप जो है वो परहेज करते नहीं अपने बच्चों के सामने, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं, बच्चे देख देख के क्या क्या सोचते हैं, फिर वो भी सोचते हैं कि हमने भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स बनानी है। उस वक्त आप अपने बच्चों को टैब्स देते हैं, फ़ोन्स देते हैं, उनको गेम्स खेलने देते हैं, सारा सारा दिन माएँ अपने कामों में लगी रहती हैं, उनको होश नहीं होता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। सामने टीवी पे लव मैरिज की जो स्टोरियाँ और ड्रामे और कहानियाँ और फिल्में आप लोग देखते हैं, तो आपके बच्चों ने वही देखना है जो सारा दिन 24 घंटे आपने अपने घर पर प्ले कर करके उनको दिखाना है। हत्ता कि माएँ, जब हमारा जो घर का माहौल था, हमारी वालदा क्या करती थी कि जब उनकी कोई फ्रेंड्स आती थी तो वो कभी भी बच्चों को उस कमरे में अलाउ नहीं करती थी। इवन कि हमें बड़ा गुस्सा आता था, हम बच्चे थे, हमें कहा जाता था कि उठ के यहाँ से जाओ, हमें बड़ा बुरा लगता था कि क्यों हमें कहा जा रहा है कि उठ के जाओ। लेकिन आज हमें समझ में आती है कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता था, ताकि बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ी चीज़ों को गौर गौर से सुनते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप छोटे बच्चे के हाथ पे अगर सामने आप उसे अंगारा रख दो तो वो उसे अपने हाथ में उठा लेगा, उसे नहीं पता होगा कि इस अंगारे को पकड़ने का नुकसान क्या होगा। तो जब आपने खुद अपने बच्चों की तरबियतें इस तरह की हो, जब आप खुद अपने बच्चों को मारते हो, दुआ ज़हरा के वालिद को थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा ये करना चाहिए था कि जब उस लड़की ने अपने वालिद को बता दिया था कि मैं इस लड़के में इन्वॉल्व हूँ, तो किसी प्यार से उसको समझाते, उसको ना मारते, उस पर तशद्दुद ना करते, ना उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते कि तुम्हारी शादी हम यहाँ करवाना चाहते हैं। वो लड़की बोलती रही, चीखती रही, उसने कहा कि मैंने अपना निकाहनामा व्हाट्सएप किया, वो नहीं माने, उसने कहा कि मैं घर में ख़त छोड़ के आई, वो नहीं माने। क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि उनके आगे भी बेटियाँ, उनको उनकी शादियां करनी है। अल्लाह उनके बच्चों के लिए मज़ीद आसानियां पैदा करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल लें, आप यूट्यूबर्स को भी बीच में इन्वॉल्व कर लें, उनको भी अपना हिस्सा बना लें और फिर आप दिन रात बैठ के कहें कि मेरी बेटी तो जो थी ना वो किसी लड़के में इन्वॉल्व थी ही नहीं, उसका कोई लेना देना कोई वास्ता था ही नहीं, उसको तो घर से कुछ पिला के या उसको कुछ सुंघा के बेहोश करके लेके गए हैं, वो तो कूड़ा फेंकने गई थी और वहाँ से उसको खींच के ले गए। तो अब आपके सामने सच्चाई है। बाकी जैसे जैसे कोर्ट की हियरिंग्स होंगी मैं आपको जो है वो आगाह करती रहूँगी। उन तमाम लोगों को देखना छोड़ दें, अनसब्सक्राइब करें आप, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं करते तो टोटली अप टू यू। मेरा काम है सच बोलना, सच बोलती थी, सच बोलती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं कभी कभी हार्श हो जाती हूँ, कभी कभी सच बोलते हुए मैं थोड़ी कड़वी हो जाती हूँ, कड़वी हूँ, कुसैली हूँ, जैसी भी हूँ तो आपकी इसलिए क्योंकि मैं आप ही के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।